ईशान किशन का कैरियर हुआ बर्बाद, अब क्या ले लेंगे संन्यास। श्रेयस अय्यर को क्यों भारी पड़ी ईशान किशन की सलाह। आईपीएल में करोड़ों कमा के हुए मालामाल, अब हुआ करोड़ों का नुकसान। ईशान किशन श्रेयस अय्यर को बीसीसीआई ने लताड़ा, अगला नंबर इस बहुत बड़े खिलाड़ी का। जब ईशान किशन और श्रेयस अय्यर का नहीं है लिस्ट में नाम, तो हार्दिक पांड्या को कैसे मिल गया इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट। कहते हैं जहां आप काम करते हैं वहां के नियम आपके लिए सर्वोपरि होते हैं, पर भारत के युवा खिलाड़ी ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को लगता है ये नहीं पता, तभी तो उन्हें बीसीसीआई को हल्के में लेना बहुत भारी पड़ गया। अब इन दोनों खिलाड़ियों को इसका भारी नुकसान चुकाना पड़ा है और बीसीसीआई ने इन्हें अपने सालाना कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर करके साफ तौर पर बता दिया है कि आप अकेले नहीं हैं, आपके जैसे हजारों लाइन पर खड़े हुए हैं। दरअसल ईशान किशन ने पहले बीसीसीआई को बताया कि वो मेंटली तौर पर फिट नहीं है, तो खेलने के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। उसके बाद से लगातार वो बाहर घूम रहे थे, इंस्टाग्राम हो या टीवी, वो लगातार वहां उपलब्ध थे। और ये बीसीसीआई सचिव जैसा भारतीय टीम के कोच राहुल द्रविड़ या कप्तान रोहित शर्मा हो, उनकी बात एकदम नहीं सुन रहे थे। चूंकि इन सबका साफ तौर पर कहना है कि अगर आप टीम में नहीं हैं तो रणजी खेलिए, रणजी टीम में आपको खेलना ही पड़ेगा। पर ईशान किशन हो या श्रेयस अय्यर लगातार इनकी बात नहीं सुन रहे थे और खेलना तो दूर की बात, सिलेक्शन के लिए भी ये अपना नाम नहीं दे रहे थे। तो फिर बीसीसीआई ने इन पर तगड़ा एक्शन लेते हुए सालाना कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से इन्हें बाहर कर दिया। इस कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से ईशान किशन को 1 करोड़ रुपए और श्रेयस अय्यर को 3 करोड़ रुपए मिलते थे, जो अब इन्हें एकदम नहीं मिलेंगे। श्रेयस अय्यर वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप में भारत के लिए 550 से अधिक रन बनाए थे। वहीं ईशान किशन सबसे तेज दोहरा शतक मारने वाले खिलाड़ी हैं, पर इन्होंने रणजी खेलने से इंकार करके आईपीएल को प्रायोरिटी दी, जो बीसीसीआई को एकदम पसंद नहीं आया और इसका खामियाजा उन्हें चुकाना पड़ा। वहीं श्रेयस अय्यर को उनके खराब फॉर्म की वजह से इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी 3 मैचों से बाहर कर दिया गया था और उन्हें रणजी खेलने की सलाह दी गई थी। लेकिन श्रेयस अय्यर ने कमर दर्द की वजह से रणजी खेलने से इंकार कर दिया था। अब जबकि उनकी चोट को लेकर कई सूत्रों का दावा है कि वो एकदम पूरी तरह से फिट पाए गए हैं, उन्होंने रणजी जानबूझकर खेलने से इंकार किया था, तो बीसीसीआई ने उन्हें भी सालाना कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इन दोनों को जब बीसीसीआई ने कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर किया, तो अब लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि अगर ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को जगह इस लिस्ट में नहीं दी गई, तो फिर हार्दिक पांड्या को क्यों शामिल किया गया, क्योंकि वो लगातार रणजी हो या टेस्ट खेलने से मना कर रहे हैं। तो इस पर सूत्रों का दावा है कि हार्दिक का कॉन्ट्रैक्ट भी फंस गया था और बीसीसीआई उन्हें भी बाहर करने के मूड में थी। पर हार्दिक ने ऐन मौके पर बीसीसीआई को लिख कर दिया कि आने वाले सीजन पर जब वो इंडियन टीम में नहीं खेल रहे होंगे तो विजय हजारे ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेलेंगे। हार्दिक ने बीसीसीआई को कहा क्योंकि वो रेड बॉल यानी रणजी क्रिकेट तो खेलते नहीं हैं, तो वो यहाँ चयन के लिए उपलब्ध होंगे। और वो ऐन मौके पर बीसीसीआई को मनाने में कामयाब रहे, जिसके चलते उन्हें बीसीसीआई ने अपने सालाना कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में शामिल कर लिया और उन्हें एनुअल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट ए में शामिल किया गया, जिसके तहत उन्हें सालाना 5 करोड़ रुपए मिलेंगे। इस तरह से श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को तो कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में जगह नहीं मिली, पर हार्दिक पांड्या इसमें कामयाब रहे। ब्यूरो रिपोर्ट।